बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात के सामने आज एक बहुत ही ज़बरदस्त हदीस मुबारक लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ, जो कि जुम्मे से रिलेटेड है। गुस्ल जुमा, पूरे हफ्ते की तहारत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुम्मे के दिन गुस्ल किया तो वो अगले जुम्मे तक गुनाह व मासियत की गंदगी से पाक हो गया। दोस्तों, कुरान करीम सूरतुल जुमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो, जब जुम्मे का दिन हो, जब अल्लाह की तरफ से मुनादी की जाए यानी जुम्मे की नमाज के लिए, तो तमाम काम छोड़कर, खरीदो फरोख्त छोड़कर अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ, ताकि अल्लाह ताला तुम पर रहम कर सके, अल्लाह ताला तुम्हारी मगफरत कर सके, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श सके और तुम्हारी रोजी रिज्क में इजाफा फरमा सके। ये इस आयत का तर्जमा कुछ तफसीर मैंने आपके सामने रखी है। चूंकि अल्लाह की तरफ जब आप दौड़ लगाओगे तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रायगा तो नहीं जाने देगा। दूसरी बात, जुम्मे के दिन गुस्ल ही नहीं करना, बल्कि इंसान को अपने जो जायद बाल हैं उनकी भी सफाई करनी चाहिए, नाखूनों की भी सफाई करनी चाहिए। अब चूंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो इंसान को चाहिए अव्वल तो रोज़ाना गुस्ल करे और जुम्मे के दिन खुसूसी गुस्ल का एहतमाम करे। और अगर रोज़ाना इंसान गुस्ल नहीं कर सकता किसी वजह से कम एक दिन छोड़ के एक दिन के वक्फे से गुस्ल करे, ताकि दूसरे आपके साथ रहने वाले, नमाज में आपके साथ खड़े होने वाले और इसी तरह आपके साथ काम करने वालों को आपकी ज़ात से तकलीफ ना पहुंचे। ये एक मुसलमान की शान है कि वो दूसरे मुसलमान को अपने किरदार से, अपने अमल से महफूज रखता है। इसी तरह एक हदीस मुबारक में आया है कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान भाई उसका महफूज हो। लिहाजा इन चीज़ों का एहतमाम कीजिए, खुशबू लगाइए, जुम्मे के दिन तैयारी करके जुम्मे के लिए जाइए। इसी तरह जुम्मे के दिन मुख्तलिफ किस्म के अमाल हैं। असर की नमाज में जब आप जमात से नमाज पढ़ लें तो असर की नमाज के फ़र्ज के बाद अपनी जगह बैठे बैठे आप दुरूद इब्राहिमी या जो आपको दुरूद आता है या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सही, आप ये पढ़ते रहें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद भेजें। इंशाअल्लाह ये हमारी शिफाअत के लिए कारगर होगा। इंशाअल्लाह इसका हमें फ़ायदा होगा, आखिरत में इसका फ़ायदा हमें नज़र आएगा। इसी तरह सूरतुल कहफ का भी एहतमाम किया करें, जो कि दज्जाल के फितने से बचाने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त इसके ऊपर लाजमी तौर पर अमल करेंगे। इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्त और जितने जानने वाले उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।